I just want to understand कि ये गाने का कॉन्सेप्ट और ये जहन में कैसे है? ये हमारा थर्ड इन अ रो इस मूड का गाना है. फर्स्ट वी डिड लुट गए, दैट वाज आल्सो विद जुबिन, एंड देन वी डिड दिल गलती कर बैठा है, दैट आल्सो वाज विद हिम, एंड नाउ दिस वन मस्त नजर also. And I think Manoj ji was only me and Zubin, they both were common in this song. So ये जो melody है means it is our Indian melody, and this type of songs never fail means, and ये हम बचपन से इस टाइप के मेलोडी सुनते आ रहे हैं. तो हमारा टी सीरीज में यही रहता है कि मैं जो चीज़ पब्लिक सुनना चाहते हैं वी ट्राई एंड मेक दैट. तो मेरी काफ़ी मनोज जी से बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके, एंड इवेंचुअली देन हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं. सो मीन्स इट्स ऑल टीम वर्क, एंड इट्स नॉट ओनली माई जॉब और थिंक यस द सीड कम फ्रॉम अस, क्योंकि वी आर सिटिंग द मार्केट एंड they come to know what people wants to listen more. So उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है, एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती हैं. उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है, मतलब लेकिन फॉर द प्रोजेक्ट. और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया. तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं. बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूं मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता. तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहले रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था. चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए था. एक चीज भूषण जी ने बताई नहीं, मैं जरूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पर हम एक बहुत कीन नजर रखते हैं. मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं भूषण जी रोचक. भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडेमिक के दौरान. हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएं, थोड़ी मुस्कुराहटें दे पाएं, थोड़ी खुशियां दे पाएं म्यूजिक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नजर के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कुराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं. खुश रहो सब लोग. सर एक और आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ, ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे, जुबीन, मनोज एंड रोचक, इनको आप हमेशा यू यूज देम इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. सो आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज करते हैं? नहीं, ये फैमिली है. एक फैमिली है. मैंने आपको जैसे बताया अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, एंड हम तो फैमिली मानते हैं. आई थिंक रोचक भी मानता होगा. सो वी ऑलवेज से इट्स अ टी सीरीज फैमिली. एंड अभी भी जब ये गाना रिलीज हुआ है, ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3, 4, 5 आई डोंट नो many songs which we are doing. So it's always means ये हमारा comfort level है. They understand me. नहीं तो normally म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पे अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन आई नो मीन्स ये कभी नहीं अटकते बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है. मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ, एंड दे टेक दैट एडवाइस. सो वो वक्त जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो जहाँ पे शी इज डांसिंग, दैट वाज नॉट देयर बिफोर वी वर मेकिंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग. फिर मैंने इसको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो जहाँ पे द फीमेल वहाँ पे सरगम डालो, वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके. Ladies and gentlemen, alright, शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्समेड होती है, वो लोग शादी को कंप्लीट करते हैं. मैं प्लीज ask both of you to please join us on stage. Ladies and gentlemen, that's Himansh Kohli and Anushka Sen. Give it up, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए. आपके लिए सवाल है यार, आप बेस्ट मैन ब्राइड्समेड कमिंग टुगेदर, आप एक्सपीरियंस कैसा है? So the
experience was amazing. ये जो गाना है ये इतना beautiful गाना है कि जब हम shoot कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था shoot है, क्योंकि जो holy sequence था and जो dance performance था, सारे parts इतने beautifully हमने shoot किए कि it actually felt like we were attending a wedding, genuinely. And I'm a huge fan of Zubin sir, and also I have to say that it's my second time I'm doing a song with T-Series, and it's lovely to meet you, sir. I have to say that just being a part of a song which is so beautiful, I'm just very happy that जैसे उन्होंने कहा कि ये गाना is just for people to smile and spread smiles. So I'm very happy that I'm a part of it, and we had a great time together shooting, and it was just amazing. Ashish sir is a very, very good director, sir. He has given inputs which has made the song look so great. So it's the teamwork. Hats off to the team of T-Series, the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट अभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो स्टार्टेड विद अ प्रैंक. राज चाहना इट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है. सो मैं भी ऐसे शॉक्ड हो गया, एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले, तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होता गया. शिवम, सोनल सब उसमें मिलते गए, एंड देन फाइनली आई वाज टोल्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सॉन्ग. इसके बीच में मैंने उन्हें कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने, जल्दी बताओ. अभी भी क्वेश्चन है, हो रही है नहीं हो रही है सर मैं इसीलिए प्रमोशन स्टंट है, इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने नहीं अभी भी छुपा रहा था, ये दोनों छुपा रहे थे इस बात को. तो बाबा बता दो, इसलिए मैं कपड़े सिलवाने. मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे हो बाबा. अभी कहानी शुरू हुई है. सो again coming with the experience, it was a beautiful experience, wonderful team. Starts with my director आशीष भाई. हम लोग सेट पे आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारियां, और मैं इस चीज में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वाज यारिया और वेदर इट वाज द कमिंग सॉन्ग्स. हमने बीच में वफा ना रासाई किया, बेवफा भी किया. द एंटायर एल्बम्स सॉन्ग्स वर रियली गुड, एंड मोर देन दैट आई वुड like to thank sir, क्योंकि sir इतने amazing songs. Last year was a complete roller coaster. So much to get it from the audience, so much love I was getting. So thank you for making me a part of all these songs, sir. And Ashish bhai, thank you. ये हीरोइज्म और ये जितना है ये सारा आपकी वजह से आता है यहाँ पे, जिस तरह से आप उसे दिखाते हो. और उससे भी बड़ी चीज, हमारे जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो वो जो बेस स्टार्ट होता है, it starts from here. So thank you Bhushan sir again. May I please request Mr. Ashish Panda to please come on stage. Give it up, ladies and gentlemen, the director of this lovely song. मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रैंड, और जो शॉट्स आपने लिए हैं, एक बहुत सारी चीजें, एंड मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछनी है, वो जो गाल से गाल गुलाल लगाने वाला वो जो सीन है, वो आप मतलब कैसे, मतलब कहाँ से ज़हन में आया ये? कैसे सोचा बताइए. थैंक यू सुनील सर, ये आपने इतनी अच्छे से इसको कलरफुली दिखाया एक्चुअली. थैंक यू देखो. बाकी ये जो रोमांस है एक्चुअली एक्टर्स भी काफी कुछ ऐड कर लेते हैं. हम तो थोड़े से सोचते हैं कि कम लगाना और धीरे से कुछ करना और बहुत कुछ करना. सर का विजन बहुत अच्छा है. वो जब आते हैं ना, वो हमें बताते हैं ना, तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें इजी हो जाता है करने के लिए. सही में. My next question is to Jubin, Rochak and Manoj. यार आप बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं. यू नो एक चीज होती है कि यार हमने गाना बना दिया and then it went to a certain point, but it's back to back. How do you keep churning such amazing songs? Rochak, starting with you. आई थिंक एक तो वो मैजिकल ट्रायो वाली बात नहीं है, इट्स द मैजिकल पंच. क्योंकि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल भूषण सर इज विद अस, सो ही इज ऑलवेज गाइडिंग, जैसे इन्होंने बोला. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट यू नो वी रिसीविंग हिज इनपुट्स, इट्स आल्सो ही listening to us, you know, all the time. So I can, you know, call him at
12 in the night and he'll pick up my phone. So, you know, and that's, I think, Julian with you also, Manoj, you with you also, right? So, thank you, sir, for being such an amazing person. And, of course, Aditya, because Aditya is the guy who, you know, produces our music. So, वो जो सारा amazing beats हैं और सारा amazing music है वो आदित्य का है, so it's magical punch. So, इन्होंने जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पे फीडबैक देने के लिए, ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी, मुहावरा लग रहा होगा, ये सच है। 12:30 बजे रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी, सर ये कैसी लग रही है, एंड मैंने बाद में वॉच, ये तो एकदम, इसमें ये ठीक है वो ठीक नहीं है, इसको हटा दो वो बदल दो, एकदम जैसे कि दिन के 12 बज रहे हों। And when I disconnected, I realized I had called him at 12:30 in the night and he responded to that call. और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हैं। So that is जी भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यार आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर, मेरी आशिकी। वो पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हम आ गए। उसमें भी शुरुआत आई थी बारिशें आ गई चली गई, और इसमें भी है बारिशों का ये महीना। सेम डायरेक्टर, सेम कंपोजर, सेम राइटर। मेरा नहीं था, मुझे फायर कर दिया गया। रश्मि विराट था। ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर है। यस, तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करे वो इवेंचुअली दे हैव यू नो, मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल गाने चल रहे, उस तरह का उसका है। तो इट्स जस्ट स्पेशल। आई थिंक गॉड हैज गिवन अस दिस चांस टू वर्क टुगेदर एंड मेक दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक टुगेदर। आदि भाई एंड ऑल अंडर सर, he really puts in a lot of himself in the song every time, and वो पैशन, जब आपकी टीम के कैप्टन में उतना पैशन होता है तो फिर टीम को लगता है कि अभी और मेहनत करनी है, we have to pull out better songs. So I think that's where we are at. So yeah, thank you. All right, give it up, ladies and gentlemen, for the whole team here. Well, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि निकिता का फेवरेट गाना है, तो आ गए हम, उसके कुछ लाइन अगर आप निकिता के लिए। तू ही ज़हन में शाम सवेर, तेरी ही लब पे बात है, तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम, तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम ओ सनम। थैंक यू। मैंने अक्सर नोट किया है कि बड़ी बड़ी जो फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च आपके होते हैं उन्हें आप भले मिस करते हैं, लेकिन इस तरह से जो सॉन्ग होते हैं, जो आप लोगों का इन हाउस क्रिएशन होता है, उसे आप कभी मिस नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीन्स फिल्म्स ऑब्वियसली म्यूजिक इज आवर फर्स्ट थिंग। मतलब पहली चीज़ मैंने जब से काम संभाला है, मैंने मेनली म्यूजिक पे ही सबसे पहले म्यूजिक ही शुरू किया था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वैसा नहीं है। जितनी फिल्में हमारी होती हैं उसमें ऑब्वियसली मैंडेटरी मुझे जाना ही पड़ता है ट्रेलर लॉन्च पे। तो किसी ने मिस किया होगा जब मैं नहीं होऊंगा कंट्री में, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। अभी नाउ फिल्म डिवीजन एंड माय म्यूजिक डिवीजन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। So, मेरा सवाल आपसे है कि why did you think Zubin and Nikita were the best couple for this song? See there, as Zubin also said, you know, the chemistry जिस तरीके की आप देख रहे हैं वीडियो में, वो बहुत अच्छी लग रही है सबको, और वही हमने पहले सोची थी। एंड उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आई थिंक जुबिन बताएगा। हकीकत बताओ, सच जानना चाहते हैं तो सच वो ये बताएगा, इसने हमें मुझे बताने से मना किया हो।
नहीं, कुछ ऐसे है नहीं बताने के लिए, सब टांग खींच रहे हैं इस वक्त। मैं बता सर टांग खींच रहे, इतना लंबा कर दिया टांग खींच खींच के। तो फिर इतनी जो तुम्हारी पिक्चर्स आई हैं, ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हो, ये सब गाने भी गाए हैं सर, गाने भी गाए हैं। गाना गा रहे हो तब भी शी सिटिंग देयर। सर हम लोग What is that? हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग But ज्वेलरी शॉप से क्यों? They're just good friends. जस्ट गुड फ्रेंड। देखिए दो दोस्त साथ में खाना भी खा सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, कुछ अगर शॉपिंग करनी है शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। मुंबई में अब जैसे मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ नहीं रहती, तो खैर हम लोग फिर साथ में कभी चले गए कॉफी पी ली इस तरह से। पर हर चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना चाहते हम लोग यहाँ पर। सो सर आप माफ कर दीजिए, गाना रिलीज हो गया था। निकिता जी आपसे जानना चाहेंगे, जुबीन ने कहा व्हाट आर यू टू से About what? Nothing. I think उन्होंने काफी क्लियरली कहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड सही बात है कि हम दोनों अपने माँ बाप के बिना रहते हैं इस शहर में। सो कई बार ऐसा होता है यू नीड अ कंपेनियन टू गो आउट, टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी, टू गो आउट फॉर अ लंच। सो उसके लिए आई थिंक आई हैवंट फाउंड अ बेटर कंपनी। आई लव हैंगिंग आउट विद हिम। तो बस इतना ही है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। जुबी और मनोज सर आप दोनों से है, आप सभी जो गाने आप रिक्रिएट कर रहे हैं आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुने होंगे, आपके दिल के करीब होगा। ओके, तो कितना चैलेंजिंग, कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है या कितना आप एक्साइटेड हो जाते हैं रिक्रिएट वर्जन को लिखने के लिए, गाने के लिए, और एक नई एनर्जी के साथ, नई बोल के साथ लोगों के बीच ये वायरल भी हो जाए, तो कुछ अंदर से फील तो होता होगा, वो कुछ व्यक्त करना चाहेंगे आप? हम शुरू करें। मनोज जी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं देखिए, एक चीज तो मैं बताऊं, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब हमने गाने रिक्रिएट करने शुरू किए, जो भी हमने गाने रिक्रिएट किए, और जब मैं हमने कह रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग फॉर टी सीरीज ऑल्सो, हमने कभी गाने इसलिए नहीं बनाए कि देखो जो ओरिजिनल था वो ठीक नहीं था, हम अच्छा करके दिखाते हैं। हमने हमेशा गाने इसलिए बनाए कि जो ओरिजिनल था वो इतना अच्छा था, लेकिन वक्त की धूल जम गई उस पर, हम वो धूल झाड़ के इसको वापस लाना चाहते हैं। नए बच्चों को, जो जेनजी हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नहीं पता कि उस्ताद जी क्या गा के चले गए, उनको सुनाओ, नए कलर में सुनाओ, नए फ्लेवर के साथ सुनाओ, नए वीडियो के साथ सुनाओ। तो हमेशा मकसद ये रहता है, हम अटमोस्ट रेस्पेक्ट के साथ गाने रिक्रिएट करते हैं, कभी कोई गुरूर, कोई ईगो उसमें शामिल नहीं होता, डर शामिल होता है, ये बात सही है। लेकिन जितने भी लोग हैं, वो चाहे जुबीन हो, मैं हूं, रोचक हो, आदि हो, भूषण जी हो, हम लोग ये बहुत बार सोचते हैं कि जिस गाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं, इसकी प्योरिटी को क्या हम बड़ा कर पाएंगे। कितने गाने हमने शुरू किए, अबॉर्ट कर दिए, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। भूषण जी का फोन आ गया, उतना अच्छा नहीं बन रहा है मनोज, जाने दो इसको। बहुत सारी मेहनत कई हुई, 2-2 महीने काम किया हुआ, हमने उसको अबॉर्ट कर दिया, इसलिए कि शायद ओरिजिनल के मुकाबले हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। तो ये जो विनम्रता है म्यूजिक को अप्रोच करने की, वो एज ए कंपनी, एज ए लेबल टी सीरीज के साथ हमेशा रहती है। और जब तक ये पोलाइटनेस, जब तक ये विनम्रता, ये सादगी बनी रही, मुझे कोई शक नहीं है कि हम हिट पे हिट गाने रिक्रिएट भी करते रहेंगे और नए भी बनाते रहेंगे। मेरा सवाल है कि मनोज जी की और भूषण जी की केमिस्ट्री का तो हमें आइडिया है, अंदाजा लग गया, पर आप दोनों की केमिस्ट्री का क्या है, आपका और भूषण जी का? टी सीरीज का एक लंबी जुगलबंदी रही है ना। देखिए ऐसे बहुत सारी मोमेंट्स रहे हैं जब भूषण जी ने मुझे गाना भेजा और मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसा गाना है, कि कैसे करूँगा, इसमें वीडियो क्या होगा। बट दैट्स वेयर ट्रस्ट कम्स इन। आई हैव ट्रस्टेड हिम एंड एवरी टाइम आई हैव ट्रस्टेड हिम, इट हैज पेड ऑफ ऑल ऑफ वेरी वेरी वेल। दैट सॉन्ग इज वर्कड। उस गाने ने बहुत क्रेडेंशियल दिया, उस गाने ने बहुत प्यार दिया, उस गाने ने आगे और नए गाने करने का मौका दिया। सो ये एक ऐसी लाइन ऑफ वर्क है, यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट है वर्क का, वही अपने आप में केमिस्ट्री होती है। सो मुझे लगता है मेरी और भूषण जी की केमिस्ट्री पिछले 5 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। एंड इतने डाइवर्स म्यूजिक कंपोजर्स, इतने डाइवर्स राइटर्स, इतने कमाल के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला कि आप लोग भी जब मेरा पूरा ग्राफ देखेंगे करियर का, आप देखेंगे किस तरह से ग्रो करने का हर बार आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है इसमें। सो दैट्स ऑल हैंड्स ऑफ टू दिस मैन, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज वेरी गुड एट इट। थैंक यू। भूषण जी, मनोज जी और जुबीन, आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल जिस तरीके का म्यूजिक चल रहा है, वैसे समय में जहाँ हिप हॉप, रैप और
तेज फास्ट पेस और ढिक ढाक वाले म्यूजिक चलते हैं, वहां पर फिर से मेलोडी और मीनिंगफुल लिरिक्स आप लोग लेकर आए हैं। पहले तो भूषण जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जनता की नब्ज आपने फिर से कैसे पकड़ी, और जुबीन आपको तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब आप मखमली आवाज के बादशाह हो, और लिखने में मनोज जी का तो कोई सानी है नहीं। आप तीनों बताना चाहेंगे कि जनता की नब्ज कैसे पकड़ते हैं, और कहीं डर रहता है कि पिछले गाने से जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ना है, उससे बेहतर कैसे किया जाए? देखिए ऑनेस्टली एज ए सिंगर, जब भी व्हेन आई कम ऑन बोर्ड तब तक बहुत सारा काम हो चुका होता है। मेरा काम तो सिंगिंग करना है बाद में। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द सॉन्ग, मतलब महीनों की मेहनत होती है। वो भूषण जी, मनोज भाई, रोचक भाई, आदि भाई, आशीष भाई, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलॉग वर्क दैट गोज ऑन बिफोर वी कम एंड शूट इट एंड सिंग इट। सो डेफिनेटली आई थिंक इसके बारे में आपको किसी को भी मैं माइक दूं यहाँ पर सब बता पाएंगे कितनी मेहनत उससे पहले लगती है। एज फार एज आपने बोला कि जो एक नब्ज है आपने किस तरीके से, ये मैं बहुत टाइम पहले भी बोल चुका हूँ, दिस हैज कम फ्रॉम माय फादर। मेरे पापा जब पहले बहुत हम पहले एल्बम्स ही बनाते थे, बहुत लॉन्ग फिल्म एल्बम बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह सबको बहुत याद होगी। आशिकी भी, जो फर्स्ट आशिकी बनी थी, पहले एल्बम बनी थी और फिर उसके बाद वो फिल्म में कन्वर्ट हुई थी। तो आई गेस वो एक इनहेरेंट मेरे फादर से मेरे अंदर एक वो म्यूज़िक को सिलेक्ट करने की एक पावर जो आई है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। एंड उसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और उसको और बेटर बनाए रखते हैं। और प्लस जिस टाइप का सपोर्ट हमें हमारे लिरिसिस्ट से मिलता है, मनोज जी से, कंपोजर से, और उससे उसको और बेहतर बना लेते हैं।